नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किन स्त्रियों के भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है? एक बार यह प्रश्न माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे स्वामी, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण करने के लिए गई थी, तो मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां मुझसे पूछ रही थी कि वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके भाग्य में पुत्र नहीं होता है, तथा उनको पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तब भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम इस कथा को ध्यान से सुनना और समझना। जो भी इस कथा को अंत तक पूरा ध्यान से सुनता और समझता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, चोलापुर नगर में एक सेठ रहता था, जिसके 2 बेटे थे। सेठ के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सेठ की पत्नी और सेठ का बड़ा बेटा बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन छोटे बेटे की पत्नी के साथ वह हमेशा क्रूरता से पेश आती थी। छोटे बेटे की बहू बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री थी। वह पूरे घर का कामकाज अकेले ही करती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी अपने छोटे बेटे की बहू का अपमान करती रहती थी, क्योंकि उसके बड़े बेटे की बहू को एक पुत्र था, वहीं छोटे बेटे की बहू को सिर्फ एक पुत्री थी। इसलिए हमेशा पुत्र को लेकर वह अपने छोटी बहू को ताना मारती रहती थी। लेकिन उसकी छोटी बहू बेचारी कुछ भी नहीं बोलती थी और वह हमेशा ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस सेठ की पत्नी बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसकी दुष्टता से सारे घर वाले परेशान रहते थे, परंतु अपने सीधी सादी छोटी बहू को वो कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसको सताने में उसे बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम मांडवी था। बेचारी मांडवी सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में हमेशा मांडवी खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, जब सेठ की पत्नी ने मांडवी से कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटकर आने से पहले भोजन बनाकर तैयार रखना और ध्यान रहे कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बेचारी मांडवी अपनी सास की बातें सुनती रही और कुछ समय के बाद मांडवी खाना बनाने में लग गई। जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ ही था, उतने में दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। मांडवी ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, क्या सासू माँ इतनी जल्दी आ गई है। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक साधु खड़े हैं। उस साधु ने मांडवी से कहा कि बेटी, आपका सुहाग अमर रहे, इस भूखे बाबा को भोजन करा दो, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। मांडवी बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा देती हूँ, परंतु यदि उतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं होगी। ये सोच विचार कर उसने सन्यासी को भोजन कराने के लिए अंदर बुला लिया। उसी समय मांडवी के मन में एक विचार आया कि सास से कैसा डरना। यदि मेरी सास आ भी जाए और मुझसे पूछेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन साधु महाराज को दे रही हूँ और मैं खुद भूखी ही रह लूंगी। भगवान महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसा सोचकर मांडवी अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने में लग गई। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि मांडवी की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करता देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो मांडवी से कहने लगी कि यहाँ कोई भंडारा चल रहा है, जो राह चलते भीखमंगों को घर में बैठाकर खिला रही हो। मांडवी ने अपनी सास को रोकने की बहुत ही कोशिश की, परंतु वह दुष्ट स्त्री सन्यासी को भला बुरा कहकर घर से बाहर निकाल देती है और उसका खाना उठाकर फेंक देती है और क्रोध से मांडवी को कहती है, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने उस भीख मंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। तब मांडवी डरती हुई अपनी सास से बोली, मैंने तो सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा करने की क्या बात है। शास्त्र कहते हैं कि द्वार पर आए अतिथियों को कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इस प्रकार काफी देर तक सास और बहू में तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने मांडवी को धक्के मारकर घर से बाहर निकलने के लिए कह दिया और पुत्र से जुड़े ताने देने लगी कि तुम मेरी बात नहीं मानती, इसलिए तुम्हें जीवन में कभी भी पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। तब मांडवी पुत्र से जुड़े ताने बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो अपने मायके जाने लगी। दोस्तों, भगवान महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार मांडवी दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल पड़ी।
बीच रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। मांडवी भूखी प्यासी अपने मायके चली जा रही थी। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मांडवी एक पेड़ के नीचे चली गई, लेकिन वर्षा इतनी तेज थी कि बचना मुश्किल हो गया। तब मांडवी को उस पेड़ के जड़ में एक खोल बना दिखाई दिया। मांडवी यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मांडवी उस खोल में घुसी तो वहां पर पहले से ही एक साधु बैठे हुए थे। साधु बाबा ने कहा कि बेटी तुम डरो मत, मुझे पता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं क्योंकि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर्ची में उपाय लिखा हुआ है, उसे पूरी निष्ठा से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस प्रकार उस महात्मा ने मांडवी को पर्ची देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हुई तो उसका पति वहां पर पहुंच गया और फिर मांडवी मायके ना जाकर उसी जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। अगले दिन जब मांडवी के मन में पुत्र का ख्याल आया तो वह सोचने लगी कि यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। ऐसा सोचते ही उसे संत की दी हुई पर्ची याद आ गई। जब मांडवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाएं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। दोस्तों, पर्ची में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोगी बन जाता है, 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठी रात्रि के मिलन से पुत्र होता है, 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है और 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है और 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन से अतिश्रेष्ठ पुत्र होता है और 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह मांडवी ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया था, जिससे उसे 9 महीनों बाद एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।